दोस्तों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे घरेलू तरीके बताऊंगा जिनकी मदद से आप बकरियों की आसान से डिवॉर्मिंग कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। हमेशा हम मार्केट से ला करके एलोपैथिक मेडिसिन नहीं दे सकते। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि अच्छे तरीके से डिवॉर्मिंग हो जाए। अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो आप सभी को पता है कि बकरियों को डिवॉर्मिंग कैसे होती थी। वो इसी तरीके से नेचुरल डिवॉर्मिंग होती थी ताकि बकरियां जब भी चरने के लिए ग्रेजिंग पे जाती थी तो ऐसी कुछ पत्तियां खा लेती थी जिनसे उसके पेट के कीड़े मर जाते थे। ये नेचुरल प्रक्रिया थी जो कि आराम से अपने आप संचालित होती थी। लेकिन आजकल जब हम बकरियों को घर पे रख रहे हैं, स्टॉल फीडिंग पे रख रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में उन्हें क्या खिलाएं कि भाई उनके पेट के कीड़े मर जाएं। तो नंबर 1 आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, पीछे बकरियां भी खा रही है, यह है नीम। भाई नीम एक नेचुरल डिवॉर्मर है, बहुत ही शानदार। पेट में जितने भी कीड़े हैं उनको मारने की शक्ति इस नीम में है। सप्ताह में एक बार आप भर पेट बकरियों को नीम खिलाएं। भरपेट का मतलब क्या हुआ? आप सुबह के समय, जैसे अभी सुबह का समय है, अभी इन बकरियों को कुछ भी नहीं खिलाया गया है, उस समय एक दिन आप कुछ भी मत खिलाओ और भर पेट उन्हें नीम खाने दो। एक ही दिन सप्ताह में बहुत है। फिर देखो बहुत ही शानदार डिवॉर्मिंग हो जाएगी। चाहे प्रेग्नेंट है चाहे प्रेग्नेंट नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये नेचुरल शानदार डिवॉर्मिंग है, सभी के लिए फायदेमंद है। चाहे बकरे छोटे हैं बड़े हैं, जो भी 2-3 महीने के हो गए हैं, रूमन जिनमें विकसित हो गया है, उनके लिए भाई ये नीम जो है वो बहुत ही शानदार है। ये है पहला तरीका जो हम बकरियों की डिवॉर्मिंग के लिए यूज करते हैं। अगर हम सेकंड तरीके की बात करें तो सेकंड तरीका है वो है फ्रेंड काली जीरी। जी हाँ, काली जीरी जो आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा घरेलू डिवॉर्मर है जो हम यूज कर सकते हैं। और काली जीरी की बस एक ही चीज़ है कि इसकी तासीर थोड़ी गर्म है, इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान इसका इस्तेमाल जो है वो नहीं करें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि गर्मी का मौसम है, सर्दी में तो और आधी डोज में हम कर सकते हैं, गर्मी का मौसम है तो भाई काली जीरी काम की नहीं है। तो नीम के पत्ते तो हमने भरपेट खिला दिए, लेकिन काली जीरी हमें 15 से 20 ग्राम काली जीरी 15 दिन से एक बार सुबह के समय भूखे पेट देनी रहेगी। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान मत दीजिएगा। या फिर आपकी बकरी में वॉर्म्स के लक्षण हैं, मैं एक वीडियो ऐसा बनाऊंगा जिसमें आपको ये बताऊंगा कि वॉर्म के लक्षण आते हैं, मतलब पेट में कीड़े हैं, तो कैसे पहचानें। अगर आपको क्लियर हो गया है कि इसके पेट में कीड़े हैं, उस समय तो देखो एलोपैथी दवाई ही देनी पड़ेगी, उसी से काम चलेगा। और एलोपैथी जो दवा है वो भी ग्याबिन के लिए अलग आती है, खाली के लिए अलग आती है। और ग्याबिन को तो आप एलोपैथी ही दे दो, क्योंकि फैनबेंडाजोल जो सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, नीम के पत्ते खिलाते रहो सप्ताह से, और एक बार प्रेगनेंसी के दौरान तीसरे या चौथे में भी दे सकते हैं। फैनबेंडाजोल की जो 150 mg की गोली आती है वो 20 किलो पर पर्याप्त रहती है। अगर आपकी बकरी 40 किलो की है तो 2 टैबलेट सुबह के समय 150 mg फैनबेंडाजोल की दे दीजिए, बहुत ही शानदार डिवॉर्मिंग हो जाएगी। तो ग्याबिन जो है उसको आपको काली जीरी नहीं देनी है, ग्याबिन नहीं है उसको काली जीरी दे सकते हैं। तो ये दो जो है वो डिवॉर्मर हो गए। तीसरा डिवॉर्मर है वो है फ्रेंड हींग। जी हाँ, हींग भी बहुत ही अच्छा डिवॉर्मर है और 5 से 10 ग्राम हींग हम बकरियों को देते हैं और पेट के कीड़े बिल्कुल सफाया हो जाता है। तो हींग भी आप महीने भर में एक बार, 1.5 महीने से एक बार हींग भी खिला सकते हैं। वो भी बहुत अच्छा नेचुरल डिवॉर्मर है और अच्छा काम करता है हींग। तो आप जब भी डिवॉर्मिंग करते हैं, अगर लक्षण नहीं है और देसी दवा से करना चाहते हैं, तो इन तीनों में से एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान सिर्फ नीम ही खिलाना है और फैनबेंडाजोल देनी है। बाकी जो प्रेग्नेंट नहीं है इनको आप आराम से डिवॉर्मिंग कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, हमेशा देसी डिवॉर्मर अच्छा नहीं रहता है। 1-2 बार आपने देसी से करवा लिया खर्चा कम करने के लिए, फिर आप अगली बार एलोपैथी दे दीजिए। फिर 1-2 बार आपने देसी से करवा लिया, फिर अगली बार एलोपैथी दे दीजिए। तो इस तरीके से अगर आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो कम खर्च में गजब की डिवॉर्मिंग कर सकते हैं।